चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार की। हाँ, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा हुई। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार हर साल रिपब्लिक डे पर देने की घोषणा की जाती है। अच्छा, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई? तो पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में की गई। कब की गई? 1954 से की गई पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत। ठीक है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है भारत में। ठीक है। तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है भारत का? पद्म विभूषण। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 3 तरह के पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला क्या है? पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। अच्छा, कुछ लोग इसे याद रखने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन बड़ा होता है पुरस्कार, कौन छोटा होता है। तो मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने के लिए। जैसे पद्म विभूषण, विभूषण, भूषण और श्री है। ठीक है। तो विभूषण जैसे विभीषण। ठीक है। तो भूषण बड़ा शब्द लग रहा है, भूषण थोड़ा उससे छोटा, फिर श्री उससे छोटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अच्छा, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार दिया जाता है कला, समाज, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद, इन सभी क्षेत्रों में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है उसे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इन पुरस्कार द्वारा। चलिए, अच्छा, पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को दिया गया? तो इस बार पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को। अब पद्म भूषण वो दिया गया 17 लोगों को। पद्मश्री दिया गया 107 लोगों को। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। तो टोटल कितना दिया गया है पुरस्कार इस बार? पद्म पुरस्कार तो इस बार दिया गया है 128। कितना? 128। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। मैं इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताऊंगा। ये कोई लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट वीडियो होगी और इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे वर्ष 2022 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं, 2022 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है 1978, 79, 73, 77, इन सब में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। इन सालों में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। तो आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि इस साल पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। 97 में, 98 में, 97, 93 और 97 में पद्म अवार्ड नहीं दिया गया। वर्ष 2022 में भारत रत्न, इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया है किसी को भी। ठीक है। पद्म अवार्ड किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप इसे देख सकते हैं, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब पद्म विभूषण देखते हैं। पद्म विभूषण किन किन लोगों को दिया गया है वो देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को। ठीक है। तो 4 लोग हैं, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमक, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। ठीक है। अच्छा, प्रभा अत्रे जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है। ठीक है। अभी जो मिला है पद्म विभूषण वो लेखक और संगीतकार के क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री इनको मिला है 1990 में। कब मिला है? 1990 में। पद्म भूषण इनको मिला 2002 में
और पद्म विभूषण इनको अभी मिला है 2022 में। किस क्षेत्र में मिला? लेखक और संगीतकार के क्षेत्र में इनको मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्हें आप याद रख लीजिएगा। दूसरा है राधेश्याम खेमक, इनके मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है। किस क्षेत्रों में दिया गया है? इनको दिया गया है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। दूसरे हमारे CDS जनरल बिपिन रावत, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? इनको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया इनके मरणोपरांत। चौथे हमारे कल्याण सिंह, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसके कारण इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म भूषण कितने हैं? पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं सारे नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट होंगे 4 या 5 जो भी इम्पोर्टेंट नाम है आप उनको देख लीजिए, उनकी फील्ड किस फील्ड में उनको दिया गया है, बस ज़्यादा आप याद नहीं। इसमें केवल 1 ही 2 नाम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। श्री विक्टर बनर्जी जी को दिया गया आर्ट के क्षेत्र में। गुरमीत बाबा को दिया गया आर्ट के क्षेत्र में। श्री बुद्धा साहेब भट्टाचार्य जी को दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्री बुद्धा साहेब भट्टाचार्य जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको दिया गया पद्म भूषण अवार्ड और इन्होंने लेने से मना कर दिया। बुद्धा देव भट्टाचार्य जी पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया, इसलिए ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पद्मश्री देख लेते हैं। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया, जिसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। प्रहलाद राय को दिया गया है, निजमा अख्तर, सुमित अंटिल और टी सेनका को, इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पद्म भूषण में ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इधर पद्म विभूषण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। कब पद्म अवार्ड दिया गया, कब नहीं दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया, कब नहीं दिया गया, किन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं। और कितने प्रकार के पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। तो ये ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पद्म पुरस्कार में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सारे बता दिन गवा है। लोग इतने बतावे के बारे 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा के वीडियो बनावत हैं, वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप लोग इतनी लंबी वीडियो केवल इतना पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से उचित नहीं है। दूसरा है कि अगर कुछ पॉइंट्स छूटता है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन किए होंगे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा आएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा क्या ज़रूरत है आपको टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। तो आप दिमाग से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी चीज़ को एकदम डेप्थ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। बाकी ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में वो भी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो को और अच्छी बनाया जा सके, इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सके।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम। थैंक यू।